हाल ही में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा मनाया गया, जो कि काफी चर्चा में है। अब हम आगे देखते हैं कि एग्जाम के बेस्ड पर आखिर इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो मनाया गया है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर मनाया गया है। आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत के मिल्कमैन के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2021 को डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 100वीं जयंती पूरी हो गई है। इस जयंती को मनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि दूध से संबंधित जितने भी लाभ हैं उन लाभों को बढ़ावा देना है। दूध और दूध से संबंधित जितने उत्पाद हैं उनके महत्व के बारे में लोगों तक पहुंचाना, उन्हें जागरूक करना भी है। अब सवाल ये होता है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम यहाँ पर क्यों आता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन 1921 से 2012 तक रहे हैं। उन्हें भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। वह अपने ऑपरेशन फ्लड के लिए काफी प्रसिद्ध हैं, जिसे दुनिया के सबसे बड़े कृषि कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड क्या है, इसके बारे में आपको आगे की वीडियो में जानकारी मिलेगी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने 30 संस्थानों की स्थापना की है, जो किसानों और श्रमिकों के द्वारा चलाए जाते हैं। उन्होंने अमूल ब्रांड की स्थापना की है और सफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जब आप मार्केट जाते होंगे, वहाँ दूध लेते होंगे, तो देखते होंगे कि वहाँ पर एक अमूल ब्रांड का दूध भी है। वो अमूल ब्रांड की स्थापना इन्होंने ही की है। उन्होंने जितनी कोशिशें की हैं, उन कोशिशों का ही परिणाम है कि भारत 1998 में अमेरिका को पीछे छोड़कर दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था। उन्होंने दिल्ली दूध योजना के प्रबंधन में भी मदद की और कीमतों में सुधार किया। उन्होंने भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने में काफी मदद की। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कई सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं। उनमें से सबसे ज्यादा नाम आता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि 1963 में दिया गया, कृषि रत्न 1986 में दिया गया और विश्व खाद्य पुरस्कार 1989 में दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्हें पद्मश्री 1965 में दिया गया, तो पद्म भूषण 1966 में और पद्म विभूषण 1999 में दिया गया। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड के बारे में। इसे 13 जनवरी 1970 को लॉन्च किया गया था। ये विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। जब से ऑपरेशन फ्लड को लॉन्च किया गया, उसके 30 साल के अंदर ऑपरेशन फ्लड ने भारत में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन को दुगना करने में मदद की। इसके साथ ही ये पहली बार था कि डेयरी फार्मिंग में भी, मतलब कि ये ऐसा क्षेत्र बन सकता था, ये किसी को नहीं पता था कि डेयरी फार्मिंग भारत का सबसे बड़ा आत्मनिर्भर ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करने वाला क्षेत्र होगा। इसका एक फायदा ये भी हुआ कि किसानों ने जो दूध उत्पादन का काम शुरू किया था, उसका जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो डायरेक्ट उन्हीं के हाथों में आ गया। इसके साथ ही आपको यह भी जानना जरूरी है कि ऑपरेशन फ्लड को अब वर्तमान में श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब हम जानते हैं गोपाल रत्न पुरस्कार के बारे में। ये मवेशी और डेयरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी नस्ल को बढ़ावा देने और सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं का अभ्यास करने के लिए शुरू किया गया है। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। अब इसके साथ ही विश्व में जितना भी दूध उत्पादन होता है, उसका 22% केवल भारत की तरफ से उत्पादन होता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो एशिया में जितना दूध उत्पादित होता है, उसमें से 57% जो दूध उत्पादन का कवर है वो भारत करता है। रिकॉर्ड अनुसार भारत का दूध उत्पादन 1951 में 17 मिलियन टन था, जो कि अब 2018-19 में देखा गया कि 187.7 मिलियन टन हो गया है।